आप लोग माइक ओपन कर सकते हैं, मैंने लॉक किया हुआ है। तो अगर प्रीवियस क्लास ओके है तो काइंडली बता दें। उसमें कोई इशू, कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा या कोई ग्राफ नहीं बन रहा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा प्रीवियस क्लास आपने कंप्लीट कर ली है स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमें प्रीवियस स्टेप हमारे कंप्लीट होने चाहिए। सर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी और वो एक्चुअली सिनेरियो ये हुआ कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया। तो वो इस वीक तक ठीक हो जाएगा, तो मैं भी नेक्स्ट वीक में फिर दोनों की ठीक मजीद है। प्रैक्टिस कर लूंगी। नेक्स्ट मैडम महानूर, आप। सर मैंने थोड़ी की थी बट सारी नहीं हुई मेरी अभी नहीं, तक। इसमें मेरा आप थर्ड वाला रहता है अभी पेंडिंग। यानी ये जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा जिसमें हमने क्वालिटी चेक किया था, ये आपने कंप्लीट कर लिया कि नहीं? नहीं सर, वो नहीं हुआ मेरा। अच्छा, वो नहीं हुआ, क्योंकि वो अगर आपने स्टेप करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना। जी सर। चले, मैं आपको फिर आज ज़्यादा नहीं लेकिन एक स्टेप फिर आगे करवा देता हूँ, क्योंकि आपके प्रीवियस ये स्टेप बाय स्टेप है सारा ना। यानी ये जी। एक ही एनालिसिस है, जैसे हमने प्रीवियस जो बेसिक थे उसमें हर एनालिसिस डिफरेंट था। हर दिन हमारे पास नया एनालिसिस था ना। एक दिन हमने पीसीए किया, दूसरे दिन हमारे पास कोरिलेशन आ गया, तीसरे दिन हमारे पास डेंडोग्राम आ गया। लेकिन ये अभी हम एक ही आरएनए सीक, ठीक है, आरएनए सीक्वेंस के एनालिसिस, तो क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है क्वालिटी चेक करना, फिर दूसरा स्टेप है फिल्टर करना और ट्रिम करना, यानी जो लो क्वालिटी रीड्स हैं उनको ट्रिम करना है। तो वो ट्रिम हम तभी कर पाएंगे जब हमने अपने जो है वो सीक्वेंस की क्वालिटी चेक की हो, मे बी वो क्वालिटी वाइज ठीक हो, हमें ट्रिम करने की ज़रूरत ही ना हो। तो इससे प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई है उसमें हमने जो हमारी एक सीक्वेंस थी हमने यूज़ की, ये आपके पास शो हो रही है। ई और ये एक फाइल है, ठीक है, फास्ट क्यू फाइल में फॉर्मेट में है। इस फाइल के ऊपर हमने क्वालिटी चेक की, क्वालिटी कंट्रोल चेक किया। मैं अगेन आपको ये स्टेप रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये स्टेप हमने का उस लास्ट क्लास में परफॉर्म कर लिए थे और ये हमने राइट किया था, तो मैंने इसको सेव कर लिया था। मे बी आपके पास भी ये फाइल सेव हो, अगर आपने, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग में ये होगी उसमें ना, तो वहाँ से अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिक क्वालिटी चेक करने के लिए, मैं अगेन जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, बाकी डिटेल आप जो है ना वो प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे तो आपको स्टेप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वाले स्टेप यहाँ पे शो होने चाहिए। ये जो है ये फाइल को इंपोर्ट करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्टेप है। इसकी डिटेल आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास QCRES फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब ये प्लॉट हमारे पास क्रिएट हुआ है क्वालिटी का। इसमें जो रीड्स हैं लेस देन 20, यानी जिनकी वैल्यूज 20 से नीचे आ रही है, वो लो क्वालिटी के रीड्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले लास्ट टू वाले जो है ना, ये वाले रीड्स की वैल्यू जो है ये बिलो आ रही है 20 से, बाकी जो है ये क्वालिटी वाइज रीड ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट टू रीड्स हैं इनको हमने फिल्टर करना है और ट्रिम करना है, ताकि हमारा जो डाटा है वो सारा क्वालिटी वाइज गुड हो या ओके हो। इसके अलावा इसके ऊपर आप और भी इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये तो रीड्स की क्वालिटी थी। एवरेज क्वालिटी है। उसके बाद ये जो बेस कॉल, ठीक है, ACGTN, ये नंबर ऑफ एन जो है ना, ये अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनको हमने रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे इसकी लाइंस नहीं शो हो रही कहीं भी। इट्स मीन कि ये हमारे डाटे में बहुत कम है। ये डिफरेंट प्लॉट हैं ये जीसी कंटेंट चेक करने के लिए। अगर आप जीसी कंटेंट की क्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला कोड रन करेंगे। आप इसकी जो है वो डिटेल वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि ये सारे ग्राफ कैसे बने और ये एनालिसिस कैसे। अच्छा, आज का जो हमारा काम है वो है फिल्टरिंग एंड ट्रिमिंग, यानी हमने रीड को फिल्टर करना है और इसको ट्रिम करना है। फिल्टर करने के लिए हम जो पैकेज यूज़ करते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जिस तरह क्वालिटी चेक करने के लिए RQC पैकेज हमने यूज़ किया क्वालिटी चेक करने के लिए, तो फिल्टर और एंड ट्रिम। फिल्टर के लिए हम फिल्टर एंड ट्रिमिंग के लिए हम पैकेज यूज़ करेंगे QUSR पैकेज नेम। ये वाला पैकेज, ठीक है। तो ये पैकेज हम यूज़ करेंगे इसके इसको फिल्टर करने के लिए और इसको ट्रिम करने के लिए। फिर इसके अलावा हम एक और पैकेज यूज़ करेंगे, शॉर्ट रीड। क्योंकि कुछ पैरामीटर ऐसे होंगे जो इसमें फिल्टर नहीं होंगे इस पैकेज में, ठीक है। तो ये हमें जो है वो इन चीज़ों को भी फिल्टर करके देगा, यानी हम दोनों पैकेजेस को यूज़ करेंगे फिल्टर और ट्रिम करने के लिए। एक पैकेज को हम यूज़ करेंगे तो मे भी कुछ हमारे पास एलिमेंट या कुछ रीड्स ऐसे हों जो QCR में जो है वो फिल्टर नहीं हुए या ट्रिम नहीं हुए, तो उनको ट्रिम करने के लिए हम शॉर्ट रीड यूज़ करेंगे। यानी ये दो पैकेज यूज होंगे डाटा को फिल्टर करने के लिए और ट्रिम करने के लिए। अ, अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि हम ट्रिम क्यों करते हैं, यानी हमारे पास जो रीड्स हैं उनको हमें ट्रिम क्यों करना है। हमने सीक्वेंस करवाई है, MGS सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस आपके पास डाटा है, तो उस फाइल में हमने जो ट्रिम करना है, रीड्स अपने डाटा को वहाँ से डिलीट करना है, तो वो क्यों करना है। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। नंबर वन, अडाप्टर्स, और नंबर टू, क्वालिटी। ये दो चीज़ें हमने चेक करनी है उसमें, अडाप्टर्स और क्वालिटी। अडाप्टर्स क्या हैं? अडाप्टर्स एक्चुअली सीक्वेंस प्रोसेस के दौरान कुछ DNA की सीक्वेंस, शॉर्ट रीड्स इस सीक्वेंस में ऐड की जाती है ताकि जो सीक्वेंस का प्रोसेस है वो स्मूथली चले, लेकिन ये हमारे DNA का हिस्सा नहीं होते। मसलन आपने एक सैंपल जो है वो दिया है किसी कंपनी को सीक्वेंस कराने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका सैंपल है। अब इस सैंपल की जब सीक्वेंसिंग करनी है तो इसमें इनको बाज़ का आप कहीं सीक्वेंस जो है ना वो प्रमोटर सॉरी अडॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपकी जो सीक्वेंस का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, कहीं सीक्वेंस जो है वो स्टॉप ना हो। जहाँ पे स्टॉप हो वहाँ पे ये प्रमोटर ऐड करके दोबारा उसको सीक्वेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे अडॉप्टर अडॉप्टर लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो अडॉप्टर्स होते हैं ना, ये जो आपने सैंपल दिया है DNA का, किसी प्लांट का किसी एनिमल का, ये उस सैंपल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये भी सीक्वेंस में आ गए हैं। यानी हमारे पास जो सैंपल है सीक्वेंस का, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसका आपने सीक्वेंस करवाना चाह रहे हैं, तो सीक्वेंस में ये अडाप्टर भी आ गए। ये अडाप्टर हमारे DNA के, हमारा जो सैंपल हमने जो दिया है उसका ये हिस्सा नहीं है। ये किसी और जो है वो DNA का हिस्सा है जो जस्ट सीक्वेंस को स्मूथली जो है वो रन करने के लिए यूज़ किया गया। तो ये अडाप्टर, अगर ये भी सीक्वेंस होती है DNA की ना, अब इस ये सीक्वेंस अगर हमारे सैंपल में शो होगी तो वो हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वो बताएगा कि हमारे सैंपल में ये अडॉप्टर्स भी हैं, तो ये तो हमारे सैंपल में नहीं है, ये तो हमने सीक्वेंस को रन करने के लिए जस्ट उसमें ऐड किए हैं ताकि वो स्मूथली रन होता रहे। तो इन अडॉप्टर्स को हमने रिमूव करना है। जब इनको हम रिमूव करेंगे तो हमारे जो है वो सैंपल की क्वालिटी, हमारे जो रीड्स हैं उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, लो क्वालिटी रीड्स।
जो मशीन होती है सीक्वेंसिंग की, उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती, यानी वो आपको कुछ ना कुछ परसेंट ऐसे रीड्स भी साथ जो है प्रोवाइड कर देता है जो लो क्वालिटी के होते हैं, जो कह लें कि आप जिन पे यकीन नहीं होता कि ये वाकई रीड्स प्रॉपर हैं या किसी गलती की वजह से यहाँ पे आ गए, यानी उनको हम कहते हैं अनवांटेड रीड्स, यानी ऐसे रीड्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और मोस्टली ये लास्ट पे होते हैं सीक्वेंस के एंड पे, तो इनको हमने ट्रिम करना होता है। तो ये जो दो रीड्स हैं, दो दो चीज़ें हैं, एक अडॉप्टर और एक लो क्वालिटी रीड्स, इनको रिमूव करना हम कहते हैं ट्रिमिंग ऑफ। अब हम इसको प्रैक्टिकली ट्रिम करके देखेंगे। प्रैक्टिकली इसको ट्रिम करने के लिए मैंने भी आपको बताया कि हमें दो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। पहला पैकेज है, उसका नाम है क्यू, इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। अगर आपके पास ये पैकेज नहीं है तो आपको ये पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन होपफुली जब आपने फर्स्ट डे वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए थे तो ये पैकेज भी उसमें इंस्टॉल हो गया होगा। इसको रन करें तो ये पैकेज लाइब्रेरी हो गया। जब आप इसको फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी करेंगे तो मे बी आपको ये रेड लाइंस शो करे काफ़ी सारी, जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही होंगी। लेकिन जब आप इसको सेकंड टाइम लाइब्रेरी करेंगे तो फिर जस्ट से नीचे आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ शो होगा। लाइब्रेरी करने के बाद हमने फाइल इंपोर्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, या इस फाइल को एक नाम, फाइल तो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, या हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी में अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये फाइल ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। अब इसको यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है इन्वर्टेड कामा में। मेरे पास है ERR127302 फास्ट क्यू डॉट जी जेड ये जो है फाइल फॉर्मेट है। अब इसका हम नाम रख लेते हैं फास्ट क्यू फाइल, क्योंकि ये हमारे पास फास्ट क्यू फाइल है, फास्ट क्यू फाइल्स, और इसको रन करते हैं। ये देखें, ठीक है, मेरे पास जो फास्ट क्यू फाइल जो है वो स्क्रीन नंबर 3 में इंपोर्ट हो चुकी है। अब ये जो फाइल है हमारे पास, अब इसको हमने प्रोसेस करना है। लेकिन प्रोसेस होने के बाद ये हमारे पास एक नई फाइल जनरेट होके आएगी, यानी ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल है। जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के से मुराद है कि हम इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे और ट्रिम करेंगे, तो ये फाइल ओरिजिनल हालत में यहाँ पर रहेगी, लेकिन इस फाइल से जो ट्रिम होगी या जो फिल्टर होगी वो फाइल हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। ये भी हमारे पास होगी ओरिजिनल फाइल, और इस फाइल से हमारे पास एक और नई फाइल आएगी जिसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड फाइल। उसके लिए पाथ स्पेसिफाई करना है हमने, और उसका नाम भी हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, डिफाइन प्रोसेस्ड फाइल नेम एंड लोकेशन। यानी लोकेशन ये ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, तो ये वर्किंग डायरेक्टरी में ही सेव होगी। इसका हम नाम रख लेते हैं आउट फाइल, यानी आउट फाइल मीन कि हमारे पास जो फाइल क्रिएट होगी आउट फाइल, लेस देन माइनस
पेस्ट, ठीक है। ये बायोजेनरिक का फंक्शन है पेस्ट, सॉरी ये बेस है, बेसिक फंक्शन है पेस्ट 0। यानी यहाँ पे जो हमारा फिल्टर होगा, डाटा सारा ट्रिम होगा, वो एक नई फाइल में पेस्ट हो। यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे, उस फाइल का नाम रख लेते हैं हम प्रोसेस्ड, फिर कॉमा, सब सब मेन के उसका जो हो फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। तो फॉर्मेट हम इसका रख लेते हैं डॉट फास्ट क्यू डॉट जी जेड। अगेन कॉमा, फिर यहाँ पे ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे आप कोई इसी करेक्टर ऐड कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक एंड नेम। यानी आप इस जी जेड के बाद फास्ट क्यू, जी जेड के बाद अगर कोई नाम रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाह रहे तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद है बेस नेम। मिस मुस्कान का मैसेज आया है कि ये एरर वाली फाइल का नाम नहीं लिखा जा रहा, काइंडली क्लियर कीजिएगा या माइक ओपन करके बता दीजिएगा क्या इशू है। सर ये जो फास्टा क्यू फाइल इज इक्वल टू एरर, जी जी। जो आपने एरर वाली फाइल का नाम ये लिखा नहीं जा रहा उस तरह, मतलब लाइक ERR लिखें तो वो नीचे ऑप्शन आ जाता है ना, उस तरह नहीं आ रहा। नहीं, इसका ऑप्शन नहीं आएगा ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा ये खुद पूरा से। आपको लिखना क्योंकि ये वर्किंग डायरेक्टरी में सेव है हमारे पास, ये आर यहाँ पे नहीं है। अगर तो ये आपके पास स्क्रीन नंबर 3 पे होती ओके ना सर। पड़ी हुई, तो फिर ये आपके पास सुजेशन आ जानी थी, आपने वहां से जी जी। सिलेक्ट कर लेनी थी। ये फाइल हमारे पास पड़ी हुई है वर्किंग डायरेक्टरी में, जी और ठीक। वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पीसी में है। ये देखें, अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे देखें तो ये ई फाइल में शो कर रहा है मेरे पास जी डाटा जी। पड़ा हुआ। तो इसका मतलब है ये हमारे कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ, यस सर। ये हमारे आर में नहीं पड़ा हुआ, जी इसको जी। आर में हमने लेके आना है। ठीक है, तो पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। ठीक है सर। शुक्रिया। बेस नेम में इसका हम नाम रख लेते हैं फास्ट क्यू फाइल, यानी ये देखें ये वाली जो फाइल है, ठीक है, इसका नाम फास्ट क्यू फाइल, ये बेस में मेरे इसको हमने रखना है, बेस नेम इसका वही रहेगा। यहाँ पे लगाएं कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, उसमें अगेन आपने इसको एंड पे फास्ट क्यू डॉट जी जेड, यानी फाइनल फॉर्मेट हमारे पास जो सेव होगा फास्ट क्यू जी जेड फॉर्म, और इसको रन कर दें। यहाँ तक ये लिखें और इसको रन करें।
ये मेरे पास एरर दे रहा है। आप चेक करें, आपके पास भी सेम एरर आ रहा है। अगर कोई पार्टिसिपेंट ये कोड रन कर रहा है तो चेक करें आपके पास ये रन हो चुका है या सेम एरर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे छोटा सा एरर था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा जो है वो मिस कर दिया था। तो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाएं तो आपके पास ये आउट आउट फाइल जो है ये क्रिएट हो जाए। यहाँ तक अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट ये कोड रन कर रहा है तो यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट कर लें। काइंडली बताइएगा यहाँ तक आपके पास ये कोड रन हो चुके हैं। आई थिंक एक पार्टिसिपेंट ये परफॉर्म कर रहे हैं। कंफर्म कर लें काइंडली। ये स्टेप मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट मैंने जो है ना ग्रुप में भी शेयर कर दी। यानी हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। मैं इसको कह देता हूँ स्टेप 1। स्टेप 2। स्टेप 1 में आपने फाइल को इंपोर्ट किया और उसको एक न्यू नेम दे दिया, फास्टक्यू फाइल्स। स्टेप 2 में हमने एक जो है ना फाइल का नाम डिसाइड किया है कि जो नई फाइल हमारे पास बनेगी उसका नाम क्या होगा, क्योंकि अगर ये हम इसी नेम से इसको सेव करेंगे तो ये हमें डुप्लीकेट फाइल के नेम से एरर दे देगा। हमने इसको एक नए नाम के साथ इसको सेव करना है। उसका हमने नाम रख लिया प्रोसेस्ड फास्ट क्यू जेजेड, और बेस नेम क्या होगा, फास्ट क्यू फाइल ये वाला, ठीक है। बेस नेम यही होगा इसका, लेकिन इसके साथ प्रोसेस्ड फास्ट क्यू डॉट जेजेड का इजाफा होगा। इसको रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आउट फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी जो शो कर रही है कि यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट होगी इस फाइल को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस फाइल में सेव हों। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज करना है, प्री प्रोसेस रीड। ये देखें, ये QUASR का एक फंक्शन है। यहाँ पे ब्रैकेट में पहले आपने आपकी जो फाइल है ये वाली, ठीक है, इसका नाम कॉपी करना है। कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं, फाइल का नाम आ गया। उसके बाद प्रोसेस्ड होने के बाद हमारे पास जो फाइल सेव कहाँ पे होगी उसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक ये देखें, हमने एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन जो है ना, ये इस पैकेज का है, QUASR का। पहला हमने स्टेप उसको बताया कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है फास्ट फाइल, ये वाली, ठीक है, फास्ट क्यू फाइल, ये वाली फाइल का हमने न्यू नाम रखा है और इसका नाम है फास्ट क्यू फाइल। ये हमारे पास फाइल है। इस फाइल को प्रोसेस होने के बाद आपने सेव कर देना है आउट फाइल। अब यहाँ पे हमने बताना है कि प्रोसेस क्या करना है, एन बेस, इस लाइन, ठीक है। जैसे मैंने एन बेस लिखा ना, तो ये प्री प्रोसेस्ड बेस शो हो गया। एन बेस हमने कम से कम रखनी है, एक की गुंजाइश है, ठीक है। कम से कम एन बेस जो होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उसके बाद अगेन कॉमा, वन के बाद कॉमा, एंटर प्रेस करें, आपके पास से कर्सर जो है ये नीचे आ जाएगा। टर्निकेट एंड बेस, एंड बेस अगर आप चेक करना चाह रहे हैं आप एंड बेस लगा सकते हैं, स्टार्ट बेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली एंड बेस को टर्निकेट किया जाता है, एंड पे देखा जाता है। रॉ रीड्स जो लो क्वालिटी सीक्वेंस होते हैं वो मोस्टली एंड पे होते हैं। तो एंड पे कम से कम जो लास्ट तीन सीक्वेंस हैं इनको फिल्टर करना है और ट्रिम करना है, ठीक है। फिर कॉमा, फिर एंटर प्रेस करें, फिर एल पैटर्न। एल पैटर्न मीन अडाप्टर, यानी अभी हमने जो बात की थी कि हमारे पास जो अडाप्टर हैं जो हमारी सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने सीक्वेंस जनरेट करने के लिए या सीक्वेंस करने के लिए वो अडाप्टर्स यूज़ किए हैं। उनकी सीक्वेंस है ACCGGA, यानी ये सीक्वेंस की अगर कोई रीड है तो हमने इसको यहाँ से ट्रिम कर दें। उसके बाद कॉमा, एंटर। मिनिमम लेंथ जो है हमारे पास रीड की, वो आपने क्वालिटी में चेक कर ली थी कि 40 पे जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम लेंथ इसकी देनी है 40, वो क्योंकि हमने जब वो क्वालिटी कंट्रोल चेक किया था तो उस वक्त हमें वो बता रहा था कि आपके पास जो रीड्स की लेंथ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये स्टार्ट में ये देखें मिनिमम जो है वो 40 पे जा रही है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या रखना है, 40 पे, और इसको रन कर। अब ये देखें फिल्टर कर रहा है, ये इसने इस फाइल को फिल्टर किया और हमें यहाँ पे एक शॉर्ट समरी इसकी दे दी, ठीक है। ये कह रहे टोटल सीक्वेंस आपके पास हैं 20,000, इसमें से मैच टू 5 अडाप्टर, यानी 5 एंड पे जो है ये 3,804 अडाप्टर मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद 3 एंड पे कोई मैच नहीं कर रहा। टू शॉर्ट रीड, ये 355 रीड ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट हैं, बहुत छोटे हैं। टू मैनी एन, यानी अनवांटेड जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 4 हैं। लो कम्प्लेक्सिटी रीड नहीं है। टोटल पास्ट, यानी 19,641 इसने पास कर दिए हैं, बाकी जो है वो उसने ट्रिम कर दिए। अब इनमें से जो अडाप्टर वाले हैं वो भी बच गए होंगे। इसका मतलब ये है कि इसने हमें फुली चीज़ें ट्रिम करके नहीं दी, यानी इसने हमें जो है वो फिल्टर तो किया है डाटा, लेकिन सारा डाटा इस पैकेज ने फिल्टर नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम एक तो QCR पैकेज यूज़ करेंगे, इसमें कुछ डाटा फिल्टर होगा और कुछ जो बच जाएगा उसको हम शॉर्ट रीड में फिल्टर करेंगे। जहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको रन कर लें।
इसकी डिटेल मैंने जो है वो जो रिजल्ट्स थे चैट जीपीटी से जनरेट किए हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, वो आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए। अच्छा, मैंने उसको ना उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कॉपी करके दिए हैं और उसने हमें उसकी सारी एक्सप्लेनेशन बता दी है कि ये जो हेडिंग्स हैं इनका क्या पर्पस है और रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं। मसलन टोटल सीक्वेंस and the total number of reads contained in the FASTQ file. In your case, there are 20,000 total reads. Match T5 adapter. This number represents how many reads contained sequence at the 5 end that matched on an adapter sequence you were looking for. In this instance, 3,804 reads had sequence that matched the 5 अडॉप्टर। इसी तरह ये सारी इसकी डिटेल जो है ये दी हुई है और इनका क्या पर्पस है, लो कम्प्लेक्सिटी रीड है, इनकी सारी जो है वो डिटेल साथ दी हुई है। तो ये भी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी। अच्छा, अब यहाँ तक जब आप कोड रन करेंगे तो आपके पास, अब देखें फाइल पे आए, अब आपके पास एक और फाइल क्रिएट हो गई है प्रोसेस्ड ये डॉट फास्ट क्यू फाइल के नाम से। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कर लें। एक्चुअली आज की क्लास हम यहाँ तक इसको रखेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस नहीं की, तो काइंडली कल लाजमी जो है ना, बल्कि आज ही प्रीवियस क्लास और इसकी जो है प्रैक्टिस कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे आप स्मूथली चलें, आपको जो है वो कुछ बात समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए तो फिर में भी आपको प्रीवियस चीज़ों की या नेक्स्ट चीज़ों की समझ ना आए। कोशिश करें कि आज दोनों जो है ना ये लेक्चर कंप्लीट कर लें यहाँ तक, क्योंकि अभी मेरे पास जो है जूम की आईडी, ये मेरा जो कोड है ये एक्सपायर हो गया हुआ है, तो इसने आज हमें 45 मिनट ही अलो किए हैं। जस्ट 1 मिनट मेरे पास टाइम शो कर रहा है, 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो एन बेसिस है आपने जो वन लिखा है किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि वन क्यों है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये क्यों वन टर्निकेट एंड एक्चुअली, बेसिस। हाँ, एक्चुअली जो हमारे पास बेसिस है ना, नंबर ऑफ बेसिस, हम्म। अनवांटेड बेसिस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप इसको अच्छा। जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हो तो गुजारा चल सकता है, ठीक है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो अनवांटेड बेसिस होती है ना वो किसी और सीक्वेंस के साथ अटैच होती हैं, तो अगर हम उसको अच्छा। जो ज़रूरी होती हैं वो आप रख सकते हैं। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर हम्म। सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 कर लें, क्योंकि ये जो अनवांटेड अच्छा। बेसिस होती है इनको हमें ट्रिम करना होता है। ये हमारी जो क्वालिटी होती है ना इसको लो कर रहे होते हैं। सही। और ये टर्निकेट एंड बेसिस हाँ, है, ये हम ये किस मैंने बेसिस स्टार्ट पे हम में बताया सिलेक्ट था करते कि हैं? जो बेसिस होती हैं, जो क्वालिटी होती है ना, जो स्टार्ट वाले बेसिस होते हैं ना, अगर आप ये देखें ना प्लॉट, ये देखें, हम्म। ये वाला जो हम्म। हमारा प्लॉट है ना, ये हमने पहले ड्रा किया, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। हम्म। इसमें जो स्टार्ट वाले देखें ना, अगर बेसिस 1 से जो शुरू हो रहे हैं ये हाई हम्म। क्वालिटी के हैं,